नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी अपना यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हमने प्रश्नावली 1 पॉइंट कंप्लीट कर ली है, वास्तविक जो संख्या। अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और ये याद रखना है। प्रश्नावली 8 में हम पढ़ेंगे एक कोई त्रिभुज होगा और उसमें कोण दे रखे होंगे, तो उसके मतलब कोई एक भुजा में ज्ञात करनी है। दो भुजा दे रखी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है तो आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक ये चीज याद रखना, 8.1 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले पूरी प्रश्नावली इस पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें क्या होगा, दो भुजा दे देगी, जैसे ये दोनों भुजा दे देगी तो हमें एक भुजा ही ज्ञात करनी है। कोई सी ये भुजा दे देगी तो ये भुजा पूछ लेगा, कोई सी भी भुजा पूछ लेगा, एक कोण का मान दिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है इससे लाल बटा कक्का से। जैसे साइन क्या होता है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये क्या होते हैं, कैसे इनके मान निकालना है याद रखना। कैसे मान निकालते हैं इनके निकालते लाल बटा कक्का से, जो सभी को याद होना चाहिए। लाल बटा कक्का ये लिख दिया। इससे साइन कोस टेन कोट से कोसे के मान निकल जाएंगे। तो साइन का मान होता है फर्स्ट वाला, ये हो गया साइन। दूसरा मान हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये सेक और ये कोसेक के मान हो गए। इनको याद मत करो, डायरेक्ट यहाँ से कर लो, इस साइड में लिख लेना। और क्या होता है, फर्स्ट वाला साइन का, ये कोस का, ये टेन का होता है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब यहाँ से रखो इनके मान। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस का होता है आधार बटा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार। अब कोट क्या हो जाएगा, कोट होता है टेन का उल्टा, तो आधार बटा लंब। फिर सेक का हो गया कर्ण बटा आधार और कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब। ये मान है इनके, ये मान निकालना है। ये चीज याद रखना है आपको और ये वाले मान याद रखना है। ये एक चीज और इसी में, साइन क्या होता है, साइन होता है 1 कोसेक। कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोस होता है 1 सेक का और टेन होता है 1 कोट। ये होते हैं ये मान। तो इनको याद रखना सभी को। ये 6 के 6 मान उसी लाल बटा कक्का से मान निकल जाएंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय पूरी 8.1 पर, पूरी जो 8.1 प्रश्नावली है इसी पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय और ये मान। अब इनको मिटाते हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। अब ये क्वेश्चन लिख रहा है, पहला क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज दे रखा है हम एबीसी, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख दो। ये त्रिभुज बन गया जिसमें कोण भी, ये क्या है, कोण भी 90 डिग्री, समकोण हो गया 90 डिग्री। बी ए और ये सी, ये क्या हो गया, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। ए बी ये भुजा दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर और बी सी
7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये ज्ञात करना है हमें। तो ये वाला कोण एक ये दे रखा और एक ये दे रखा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें कितनी भुजा दे रखी है, एक भुजा ये दे रखी है, एक भुजा ये दे रखी है। हमें ज्ञात करना है ये वाली भुजा ज्ञात करना है पहले। जैसे ये भुजा आ जाएगी तो इनके मान हम निकालेंगे। अब निकालो ये वाली भुजा। ये वाली भुजा हम किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होगी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब रख दो, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है AC। तो ये AC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है हमें, AB दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576। 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब जोड़ दो कितना है AC स्क्वायर। अब यहाँ हम स्क्वायर हटा देंगे ना, इसका स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर हटते इस पे क्या आ जाएगा रूट। तो अब ये रूट में कितना हो गया 15, ये हो गए 625। 9 से 15 को 5 हासिल को 1 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625 हो गए। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सी भुजा आ गई, ये वाली भुजा आ गई, ये वाली भुजा आ गई, कितनी आई 25 सेंटीमीटर। अब ये भुजा आ गई, ये भुजा आ गई, ये भुजा आ गई, तीनों भुजा आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन साइन ए फर्स्ट। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है, किससे ज्ञात करेंगे, अब जिसको ये बताएं लाल बटा का LAL बटा KA। साइन क्या होता है, साइन होता है पहला वाला मान ये साइन। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, साइन हो गया लंब बटा कर्ण। तो अब लंब त्रिभुज में देखो ऐसे किसी लंब कौन सा है, लंब दे रखा है हमें 7, लिख दिया। अब कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो ये 7 बटा 25, ये आ गया साइन ए का मान। अब दूसरा मान ज्ञात करना है कोस का, कोस ए इसमें कौन सा मान है, कोस होता है दूसरा मान। तो दूसरा मान हो गया, तो क्या हो गया आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया ना। अब आधार त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में आधार को आधार क्या दे रखा है 24, ये 24 बटा कर्ण कितना दे रखा है 25, ये ज्ञात कर लिया। बस कुछ नहीं करना, दो भुजा दे रखी होगी तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है पहले। तो तीसरी भुजा ज्ञात कर ली हमने, तीसरी भुजा AC नहीं दे रखी थी, AC ज्ञात कर ली 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछे हुए मान निकालो, साइन का निकाल लिया हमने, कोस का निकाल लिया। अब ऐसे कैसे दूसरा निकाल लो, फर्स्ट तो हो गया ये दूसरा, सेकंड में क्या ज्ञात करना है, साइन C। अब साइन C इसमें तो क्या होता है लंब, हमें लंब याद रखना है जो 90 डिग्री। अब साइन C ये वाला कोण ज्ञात करना है, यहाँ से ये पहले तो हम ज्ञात कर रहे थे A। तो साइन A कोण दे रखा था हमें, ये कोण वाला था A का मान। अब दे रखा है साइन C। अब साइन C ज्ञात करेंगे ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा आधार होती है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है कर्ण, हमेशा याद रखना। जैसे ये इधर समझाऊं इससे अलग त्रिभुज में,
ये 90 डिग्री दे दिया हमें। हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है, हमेशा 90। ये तो गया कर्ण। और ये वाला कौन था ना, पहले ये ज्ञात कर रहे थे हम, साइन ए था ना ये, तो ए के बाद में अब जो इसके वाले सामने, हमेशा ये याद रखना कि इस वाले जो कोण दे रखे हैं, जो कोण ज्ञात कर रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना वो क्या होता है, लंब होता है। ये लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन, आधार। ये क्या हो गया, आधार। अब हमें क्या ज्ञात करना था, अब हमें ज्ञात करना दूसरा साइन ए का तो हमने निकाल लिया, जैसे ए दे रखा था। अब ज्ञात करना है साइन सी, तो साइन सी, तो ये वाला कोण ज्ञात करना था, ये समकोण तो यहाँ गया, तो इसके सामने वाले भुजा जैसे कर्ण, तो ये वाली भुजा होगी ना कर्ण, ये तो कर्ण ऐसा कैसे रहेगा। अब त्रिभुज ज्ञात करना, तो अब लंब कौन सा जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, अब ये लंब होगा इसमें, ये यहाँ पर इधर समझो, ये समकोण ऐसे कैसे बी, ये ए है ना, और ये वाला कोण दे रखा है सी, तो ये वाली भुजा तो क्या हो गई, ये तो हो गई कर्ण। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब कोण कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला सी, तो सी के जो कोण दे रखा है उसके सामने जो कोण होता है, सामने वाली जो भुजा होती है ना वो हमेशा क्या होती है, लंब होगी। ये वाली भुजा लंब होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बची जो भुजा आधार हो गया। ऐसे ज्ञात करना है बस ये चीज है। कोई सा भी कोण दे, जब साइन से पूछ लिया, कोई बार साइन भी पूछेगा, साइन या कोई सा भी कोण पूछे, हमें ध्यान रखना कि जो कोण दे रखा है इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, सामने वाली भुजा वो लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है समकोण। समकोण वाली है ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो कर्ण। तो अब साइन सी क्या होता है, साइन सी, तो साइन का मान क्या होता है, ये इधर दे रखा है साइन, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन इसको मिटा देता हूं। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा होगा, साइन लंब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो लंब कौन सा था, बी सी, लंब था बी ए, ये वाली भुजा बी ए बी, बटा कर्ण तो बोल का भाई ए सी बराबर, अब मान रख दो, ए बी कौन सी है 24 बटा ए सी 25, ये किसका आ गया, साइन सी का मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, दूसरा मान निकालना है कोस सी। कोस क्या होता है, कोस होता है, इससे बस ये याद रखना, कोस होता है आधार बटा कर्ण। ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सा होगा, हम साइन सी ज्ञात कर रहे हैं, साइन सी, तो ये वाला तो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो आधार कौन सा है, ये वाला, तो आधार हो गया BC बटा AC, कर्ण ये दे रखा है AC, मान रख दो यहाँ पे, BC कितना दे रखा है 7 और AC कितना दे रखा है 25। ये ज्ञात, ये हो गया हमारा दोनों सवाल। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे कैसे करना वैसे इसको। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हमारा क्वेश्चन दूसरा, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज PQR, PQR में कोण Q क्या है, समकोण है ना, और दो भुजा दे रखी है, PQ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें एक भुजा नहीं दे रखी इसमें, तो एक भुजा ज्ञात करना है। जैसे एक भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हम तीन भुजा आगे, तीनों भुजा आते ही इसका मान निकाल लेंगे। ये मान निकाला है, tan P माइनस कोट R कितना होता है, ये निकालना है हमें। तो अब लगाएंगे हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद करना है, ये वाली प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
तो अब हमें क्या क्या भुजा दे रखी है, कौन कौन सी भुजा दे रखी है? हमें दे रखा है कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर आधार नहीं दे रखा, आधार कौन सी भुजा हो गई क्यू आर, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 क्यू आर ऐसे कैसे प्लस 12 का होता है 144। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा क्यू आर। तो ये मान उठ के इधर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ना, ये वाला मान इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये वाला मान तो यहीं के यहीं रह गया, इधर बराबर के, और ये वाला मान इधर आएगा ना उठ के, तो माइनस हो जाएगा 169 में, तो क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, ये 25 हो गए। क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, ओनली क्यू आर। तो इसका अगर हम वो करेंगे ना क्यू आर, इसका वर्ग ले लो, इधर स्क्वायर हटते ये रूट 25, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा हमने ज्ञात कर ली, ये वाली 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r, ये ज्ञात करना है। तो अब हम निकालेंगे tan p, p यहाँ कौन सा मान है p, तो p कौन सा दे रखा है, ये वाला दे रखा है p, ये। अब लंब कौन सा होगा, तो इसके सामने वाली भुजा ये तो लंब हो जाएगी ना, तो tan p होता क्या है, tan p ये लाल बटा का बटा के ए, tan का मान कौन सा होता है, तीसरा वाला, ये tan का मान होता है। tan का मान क्या हो गया, लंब बटा आधार, इसी के आते हैं ना तीसरा मान होता है यार, बस ये याद रखना। तो लंब कितना दे रखा है 5, लंब क्योंकि ये वाला थोड़ी लंब होगा, लंब ये होगा, हम निकाल रहे tan p वाला, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, तो ये लंब है, बटा आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, वो कर्ण दे रखा है, तो 5 बटा 12 किसका मान आ गया, tan p का मान आ गया। अब किसका निकालना है, कोट r, कोट कितना होता है, कोट होता है इसका उल्टा, हमने लिखा था कि tan क्या होता है 1/कोट, तो इस tan का उल्टा कर लेंगे, इसका उल्टा करेंगे, tan दे रखा है लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार दे रखा है हमें, आधार मान किसका ज्ञात करना है, कोट r, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर tan p दे रखा है, कोट r दे रखा है, आप ऐसे tan p में से इसको लिख दो आधार 5, डायरेक्ट tan रख दो या इसको लिख दो। अब हमें ज्ञात करना है कोट r, तो r में रखेंगे ना, ये वाला ज्ञात करना है अब हमें कोट r, तो कोट r ज्ञात करेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा तो क्या हो गई लंब, और ये वाली इसके जो ये है ना इसके साथ कोण के साथ, तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो लंब कितना दे रखा है 5 बटा कर्ण कितना, ये आधार कितना दे, ये लंब कितना दे रखा है 12, तो कितने आ गए tan p और कोट r का मान निकाले 5 बटा 12, 5 बटा 12 आ गया दोनों। अब क्या ज्ञात करना है हमें, ये कि इसका मान ज्ञात करो, तो इसका मान ज्ञात करेंगे tan p माइनस कोट r, tan p का मान कितना निकाला हमने, tan p का मान निकाला 5 बटा 12, तो यहाँ लिख दो 5 बटा 12 माइनस कोट r का मान कितना निकाला 5 बटा 12, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया तो 0, ये आंसर आ गया इसके। अब तीसरा क्वेश्चन पहले से समझने से पहले ये चीज समझो, जो ये प्रश्नावली ना 8वीं प्रश्नावली है
8 नंबर की प्रश्नावली है, 8 नंबर की प्रश्नावली है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे 4 प्रश्न पूछेगा। इस वाली जो प्रश्नावली है पूरी कंप्लीट 8वीं प्रश्नावली, 8वीं प्रश्नावली में से 4 क्वेश्चन पूछेंगे और 8 नंबर की प्रश्नावली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आसानी से डिटेल से पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना इस प्रश्नावली को। एक एक चीज समझाऊंगा इसमें और एक एक चीज आसानी के साथ समझ में आएगी आपको। तो देखो ये प्रश्नावली, एक क्वेश्चन तो पूछेगा इसमें 1 नंबर का, एक प्रश्न पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे उसमें कोई दे देगा और अ ब स द वाले में। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का रिक्त स्थान में, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, क्वेश्चन पूछेगा एक लघुरात्मक थोड़ा बड़ा हो, और फिर एक क्वेश्चन पूछेगा निबंधात्मक 4 जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे 8.3 में से आता है इसमें सवाल। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 2 का 1 1 का 1, 8 नंबर की प्रश्नावली 4 2 6 7 1 8, ध्यान रखना इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन ए, साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन दे दिया हमें, अब मान दे, 2 भुजा दे दी मतलब 2 मान दे दिए, यहाँ पर एक मान और ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये बी, ये ए और ये सी। यहाँ मान दे रखा है किसका, साइन ए, ये ए दे रखा है, ज्ञात भी क्या करना है साइन ए टेन ए को, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। तो हमें कौन सी भुजा दे रखी है इसे हम ज्ञात करेंगे। हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण। कहां से जाना है, वही लाल बटा का पहला मान होता है साइन का, ये वाला मान साइन का, तो यहां से आगे लंब बटा कर्ण। तो अब 2 भुजा दे दी लंब, इसमें लंब कौन सा है, इस वाली भुजा के सामने वाला क्या हो गया लंब, तो लंब हो गया 3 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये क्या हो गया कर्ण कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 2 भुजा दे, तीसरी भुजा ज्ञात करें, जैसे तीसरी भुजा आ जाएगी तो इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरी भुजा किससे ज्ञात करेंगे हम, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वही लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है हमें कर्ण कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, आधार में ज्ञात करना है ए बी, ये वाली भुजा ज्ञात करनी, प्लस लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है 16 बराबर ए बी, इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये वाली भुजा में ज्ञात करनी है ना, तो ये ऐसे कैसे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, तो ये वाला मान इसके साथ आ जाएगा उठ कर, तो 16 - 9, क्योंकि बराबर है ना, बराबर के ये मान इधर प्लस में दे रखा है, बराबर से इधर उठ के आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इस वाले रूट को हटा दो, स्क्वायर है ना, जैसे इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट, और 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, तो ए बी का मान कितना आ गया हमें √7 सेंटीमीटर, ये आ गया। तीनों भुजा आ गई, जैसे तीनों भुजा आ गई तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए, जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसको। कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस होता है ये वाला मान, ये दे रखा कोस दूसरा मान, आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण हो गया। और टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब मान रख दो बस इसी में कि कोस क्या होता है, टेन होता है, ये हमने ज्ञात कर ली। अगर आपको ये वाली चीज याद है ना तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। एक तो ये वाली चीज और एक पाइथागोरस प्रमेय। दो भुजा दे रखी होगी तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी। जैसे तीसरी भुजा आ गई तो कोई सा भी मान हो, यहाँ पर साइन कोस टेन कोट से कोसेक किसी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। अब ज्ञात कर ले। अब यहाँ से मान रखो इस वाले त्रिभुज में से तीनों भुजा है हमारे पास, तो कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? ये दे रखा √7 आधार, तो √7 बटा कर्ण कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, तो ये 4। अब ज्ञात करना है टेन। टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 बटा आधार, आधार कितना दे रखा है? √7। ये माना कि साइन कोस और टेन भी हमने ज्ञात कर ली, तो इक्वेशन कंप्लीट। बस ये याद रखना, ये वाली चीज और ये वाली चीज। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इसका 8.1 का। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये वाला ये मान दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है? ये 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है ना, ए हमें दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, ये दे रखा है। तो यहाँ से मान कोट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर कोट ए का मान आ गया 8/15, क्योंकि जो इसके साथ में गुणा हो रखा है ना 15 को हम इसके साथ भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? बटा में आ जाएगा, तो कोट ए का मान हो गया 8/15। तो कोट होता क्या है? कोट क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन का उल्टा होता है ना कोट। कोट टेन का उल्टा होगा, तो टेन क्या होता है? ALL, इससे ज्ञात करो आप। ये मान होता है टेन और कोट का मान होता है ये, तो आधार बटा लंब। उल्टा हो गया, टेन तो हो गया लंब बटा आधार और कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। तो कोट क्या हो गया? आधार बटा लंब। तो दो भुजा दे दी ना, दो भुजा आ गई, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया। अब क्या ज्ञात कर लेंगे? हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये त्रिभुज बना दो आप। ये वाला समकोण, ये ए और ये बी, 10A दे रखा है ये वाला भुजा। आधार कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर और लंब कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण भुजा। कर्ण ज्ञात करने हैं। कर्ण किसे ज्ञात करेंगे हम? कर्ण ज्ञात करेंगे हमें, हमारे पास ये कि दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चारों क्वेश्चन रोहित, चारों क्वेश्चन ऐसे कैसे एजिटीज क्वेश्चन है, ऐसे कैसे लिख रहे? कुछ भी नहीं करना, दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे तीसरी भुजा आ गई तो कोई सा भी मान दे रखा, हमें मान निकाल लें। साइन क्या होता है? सेक क्या होता है? साइन सेक किससे होगा? ये वाली से। ये याद रखना आप। तो जैसे ये याद हो गया कंप्लीट पूरा क्वेश्चन आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जैसे दे दे और यही क्वेश्चन पूछ ले, मान इनकी जगह टेन दो, कोड दो से दो, कोई सा मान दो तो हम ज्ञात कर लेंगे इससे आसानी से। वैसे याद रखना लाल बटा का LAL बटा के ए। पहला मान होता है साइन, ये कोस, ये टेन, कोट से कोसेक। 6 मान हो गए, 6 थीटा है। तो अब कर्ण तो हमें ज्ञात ही करना है, तो कर्ण को एसजीटी जैसे लिख दो, AB का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर। ये 8 और इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर प्लस। अब ज्ञात करना है लंब कितना दे रखा है? 15 का स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो गए। अब जैसे यहाँ से हम क्या हटाएंगे AB, इसका स्क्वायर यहाँ से हटते इधर क्या लग गया रूट, अंडर रूट लग गया ना। जैसे ये वाला स्क्वायर यहाँ हटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा इसमें। तो 64 और 25 225 को जोड़ेंगे तो 289, क्योंकि 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 ऐसे कितने हो गए 289। अब हमें ये बताना कि 289 किसका वर्ग होता है। 289 किसका होता है 17। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया, कर्ण कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी आ गई, ये वाली भुजा भी आ गई, तीनों भुजा आ गई। तो मान ज्ञात कर लो अब साइन का इसका। अब ज्ञात कर लेंगे साइन का, तीनों भुजा आ गई तो साइन A और सेक A। तो साइन A, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये साइन हो रहा। तो साइन क्या हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर 15, कर्ण कितना दे रखा है जो हमने ज्ञात कर लिया 17। तो साइन A का मान आ गया 15/17। अब ज्ञात करना है सेक A। सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, कोस होता है ये कोस होता है। तो कोस का उल्टा होता है, हमने लिखा था ना भाई कोस A, कोस A बराबर क्या था 1/सेक A। तो जो कोस होगा उसका उल्टा, तो ये मान साइन कोस टेन कोट सेक, सेक का ये मान हो गया ना, ये वाला मान है सेक का। इधर से चलेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोसेक का मान कितना हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण दे रखा है हमें त्रिभुज में ये वाली कर्ण कितना 17, आधार कितना दे रखा है 8। इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन कर लिया 8.1 के। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।